पढ़ाई के साथ साथ एक स्टूडेंट को मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। पढ़ाई करने के दौरान हम पढ़ाई से थक भी जाते हैं, जिसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही पढ़ाई से ध्यान भी हट जाता है, इसलिए हम स्टूडेंट को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ हमने स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशन स्टोरी लिखा है। इस मोटिवेशन कहानी को पढ़कर हर एक स्टूडेंट का मोटिवेशन बहुत हद तक बढ़ जाता है। चलिए हम सभी इस कहानी को पढ़ते हैं। डीएम बनने का सपना। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। उस लड़के की उम्र करीब 15 साल की थी। उसके पिता एक किसान थे। वही उसकी माँ अपने घर के काम के अलावा दूसरों के घर का काम भी किया करती थी। इस लड़के का नाम सोनू था। सोनू भी एक स्टूडेंट था। वो भी हाई स्कूल में पढ़ रहा था। पूरे देश के गांव में विकास हो रहा था, लेकिन उसके गांव में विकास नहीं हो पा रहा था। इसका कारण उस गांव के कुछ अधिकारी थे। उनके कारण ही गांव की सड़कें नहीं बन पा रही थीं। जब भी बरसात का मौसम आता था तो सोनू के पिता को नदी पार कर अपने घर से खेत की ओर जाना पड़ता और खेत से नदी पार करके घर आना पड़ता था। गांव में रहने वाले बहुत से लोगों ने कोशिश तो किया कि गांव का सड़क बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। एक बार गांव के ही एक व्यक्ति का लड़का शहर से पढ़ाई करके आया था। उसने जब गांव में विकास ना होते हुए देखा तो वह सीधा जिले के डीएम के पास गया। अगले दिन सोनू क्या देखता है कि गांव में कुछ गाड़ियां एक दूसरे के पीछे आ रही हैं। हर गाड़ी के ऊपर बल्ब लगी थी और आवाज़ करने के लिए स्पीकर। उस गाड़ी के काफिला के बीच में एक गाड़ी थी, जिस गाड़ी में उस जिला के डीएम बैठे थे। डीएम अपनी गाड़ी से उतरे। उनके सामने वो लोग भी हाजिर हो गए जो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे। डीएम ने उन्हें बहुत कुछ कहा। अगले दिन ही सड़क बनने लगा। इसके साथ ही उस नदी के ऊपर पुल भी बनने लगा, जिस नदी को पार करके सोनू के पिता अपने खेत में जाया करते थे। अब सोनू को समझ में आ गया कि उसे भी पढ़कर डीएम ही बनना चाहिए। उसके दिमाग में था कि अगर डीएम बन जाएगा तो अपने गांव की तरह दूसरे गांव का भी विकास कर सकता है। उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की। उसके 10th में सिर्फ 75% ही नंबर आए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ा। वह अगली परीक्षा की तैयारी करने लगा। यहाँ पर उसने मेहनत और लगन से फिर उसने 12th में 90% नंबर हासिल किया। फिर भी ना तो खुश हुआ और ना ही उदास। अभी वह कॉलेज में जाने वाला ही था कि उसके पिता का एक पैर एक दुर्घटना में टूट गया। इससे वह अंदर से टूट जाता है। अब उसके कंधों पर घर का बोझ भी आ गया था और पढ़ाई भी करना था। अब वह कॉलेज नहीं जा पाता है। वह अपने गांव में रहकर ही खेती करता है। करीब 2 साल इसी तरह से बीत जाते हैं। अब वह लड़का अपने गांव का काफ़ी अमीर व्यक्ति बन चुका होता है। इसका कारण उसकी कड़ी मेहनत थी। जब सभी लोग अपने खेत से काम करके चले आते थे, तब भी वह अपने खेत में काम किया करता था। इसके साथ ही वह और दूसरे काम भी किया करता था। वह रात को पढ़ाई भी किया करता था। अब वह अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर जाता है। वह शहर पढ़ाई करके डीएम बनने के लिए जा रहा था। उसके पास इतना पैसा था कि उसके माता पिता और वह खुद करीब 5 साल तक बिना कोई काम करे खा सकते थे। पर वह कहते हैं ना कि सफलता मिलनी इतनी आसान नहीं होती है। सोनू खूब मेहनत से पढ़ाई करता है, पर वह पहली बार सफल नहीं हो पाता। अब उसे 5 साल की बजाय 7 साल लगने वाले थे।
कुछ दिन इसको सोचकर काफ़ी परेशान रहता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करता है। अब वह अपनी पढ़ाई में दुगनी मेहनत करने लगता था। इधर उसके घर का सारा पैसा खर्च हो जाता है। अब उसके घर वालों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उनकी सारी जमीन गिरवी रखी जा चुकी थी। मानो उसके घर में आफत आ चुकी थी। सोनू के माता पिता को 2 दिन भर की खाने को नहीं मिलता था। इधर सोनू अपने शहर पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था। एक दिन सोनू के गांव में फिर से कुछ गाड़ी आती है जो काफ़ी आवाज़ कर रही थी। यह गाड़ी सोनू के घर के दरवाजे पर रुकती है। उस गाड़ी से एक लड़का उतरता है और सोनू के माता पिता के पैर को चूमता है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि सोनू ही था। अब तक गांव के सभी लोग वहां आ गए। सभी देखकर हैरान थे कि सोनू अब एक डीएम है। यह कहानी यही ख़त्म होती है। सफलता के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, पर वही इंसान सफल हो पाता है जो इन मुश्किलों का सामना करता है और आगे बढ़ता है। ये स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल हिम्मत हार गए हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही कहानी और मोटिवेशन वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकॉन बटन को दबा देना। उससे होगा क्या कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, हमें बताओगे कि कैसी लगी, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा। जितना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा मैं आपके लिए उतनी ही अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। थैंक यू।